जगह जगह आम के पेड़ बहुत है यहाँ पे नेपाल में। हर रिसोर्ट पे, हर होटल में हमें आम के पेड़ मिले और मस्त आम लगे हुए हैं। तो गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल एक्सप्लोर टू अनकवर। रात के 8:30 बज गए थे जनकपुर आते आते, और यहाँ पे आने के बाद हम होटल सिटी पार्क में रुक के, एक अच्छा होटल। सवेरे के 8 बज चुके हैं लेकिन अभी उठने की इच्छा नहीं हो रही, तो अभी यहाँ पे फ्रेश व्रेश होके तैयार होके चलेंगे अपन जनकपुर सिटी एक्सप्लोर करने को। फ़िलहाल ये रूम टूर है, एक अच्छा रूम है होटल सिटी पार्क का, नेपाली 3200 में, यानी इंडियन 2000 करेंसी में। यहाँ पे रेल लाइन नज़र आ रही है। तो सुंदर सा एंट्रेंस है होटल सिटी पार्क का। यहाँ पे टेम्परेचर फिर से आसमान को छूता हुआ गर्मी। सामने रेलवे लाइन, ये जो 33 किलोमीटर की रेलवे लाइन है वही है जनकपुर मेन स्टेशन। यहाँ से जनकपुर कुर्था जयनगर रेलवे लाइन चलती है, ट्रेन चलती है सिर्फ 33 किलोमीटर के लिए। तो ये आ गए अभी जानकी मंदिर में, जहाँ सीता मैया का, जानकी का जन्म हुआ था। जन्मस्थल जानकी देवी का, सीता माँ का। गाड़ी तुझा अभी अर्चना गई है बिल्कुल सीता मैया के चरणों के पास, एकदम से आ गई दर्शन लेके। फिर कलरिंग का वगैरह काम चल रहा है, थोड़ा सा रिनोवेशन का, छोटे छोटे फिर अलग अलग मंदिर। लोग यहाँ हवन कर रहे हैं, होम कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, सब भक्ति में लीन। बिल्कुल सब श्रद्धालु यहाँ पे शायद शादी वादी करने के बाद पहले बार आते भी है, शादियाँ भी यहाँ होती है ऐसा लग रहा है। राम सीता का विवाह मंडप, यानी यहाँ पे राम सीता का विवाह संपन्न हुआ था ऐसा कहा गया है, मान्यता है। तो ये जानकी जहाँ पे स्वरूप प्रकट हुआ था, ये जनकपुरी है, राजा जनक का। उस वक्त का यहाँ पे कोई भी निशान मौजूद नहीं है, बस ये मान्यता। और उसके बाद यहाँ पे जो राजा महाराजाओं ने उनकी याद में, उनकी निशानी में, उनकी श्रद्धा में बनाए हुए सब चीज़ें दिख रही है, मंडप और महल और मंदिर। दर्शन ले लिए राम सीता विवाह मंडप के, जहाँ पे कहते हैं सीता और राम का विवाह संपन्न हो चुका था। लेकिन अभी देखो यहाँ इतना पवित्र स्थल कहा जाता है, माना जाता है, और लोग श्रद्धा से आते हैं, लेकिन यहाँ पे मेंटेनेंस नाम की चीज़ नहीं नज़र आती। ये सब कूड़ा कचरा फैला हुआ है इसी प्रीमाइसेस में। लोगों भी सिर्फ दर्शन लेते हैं, लेकिन उसके साथ साथ सब कूड़ा कचरा प्लास्टिक कहीं पे भी फैलाते हैं। तो ये तो कितना गलत है, क्योंकि अगर आप आते हो यहाँ से दूर दूर से और इतना सब कुछ वहाँ पे दान देते हो, दान पुण्य करते हो, अपने आप को श्रद्धालु कह के समर्पण करते हो अपने आप का वो, और उसी वक्त उसी शक्ति के आगे कचरा भी फैलाते हो, तो क्या ही कहना आप। तो इस वक्त हम खड़े हैं दशरथ तालाब के साइड में। यहाँ पे दशरथ तालाब, ये भी एक पवित्र स्थल माना जाता है, लेकिन सब कपड़े सूख रहे, वहाँ पे कपड़े धो रहे हैं, नहा रहे, धो रहे हैं। और जो सिटी है, जो अंदर का इलाका है, जो हिस्टोरिकल प्लेस है, वो बहुत ही बुरी कंडीशन में। वहाँ का जो माहौल है पूरा प्लास्टिक वास्टिक से फैला हुआ, गंदा कीचड़, और जो कचरा जहाँ वहाँ फैला हुआ है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे मन को कहीं ना कहीं दुखी पहुँचाती है, और फिर इंटरेस्ट अपना डाउन होता है एज अ ट्रैवलर। एक जानकी मंदिर विवाह मंडप को छोड़ा तो बाकी कुछ ऐसी चीज़ें हमारे हिसाब से देखने लायक नहीं है। ट्रैवलर और एक टूरिज़्म के हिसाब से जो स्पिरिचुअल लोग हैं, जिनको यात्रा करनी है,
मंदिर पूजा स्थलों की उनके लिए ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो क्राउड, यहाँ पे जो नैरो संकरे गलियाँ है, ना रास्ते हैं, ना पूरे पथरीले रास्ते अंदर के, तो इन रास्तों से हम अपने डॉल्फिन को ले जाकर तकलीफ़ नहीं देना चाहते। और जो बाकी जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस थे वो होने के कारण छोटे मोटे ऐसे बहुत सारे टेम्पल्स, बहुत सारे कुंड, तालाब है, तो वो हम उसको स्किप करके अब बढ़ते आगे, क्योंकि टाइम हो चला है 11:15 बजे है और अपने को जाना है कम से कम 7 घंटे का सफ़र और करना है। डेस्टिनेशन है अपना आज का भी, या तो हम राजगीर जाएंगे या फिर गया। इंडिया बॉर्डर पास करनी है अपने को, तो ये सब करने के लिए अभी अपन यहाँ से निकलते करते बाय जनकपुर को। जनकपुर का मेन डेस्टिनेशन जानकी मंदिर, जानकी का जो जन्म स्थल हुआ था ऐसे मानते वो, और विवाह मंडप, और यहाँ पे जो अपनी नेचर ट्रैवल और जो टूरिज़्म का जो हिस्सा था कि अपन को रोड ट्रैवलिंग करनी थी, वो अपन ने सफ़र तय किया। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बेहद बेहतरीन रोड जर्नी थी अपनी काठमांडू से जनकपुर तक। वो करने के बाद में अपन इसलिए अब बढ़ते आगे अपने अगले डेस्टिनेशन आज के गया के लिए। ले सामने ले, सामने ले, सामने ले। घुसते ही घुसते। तो पुलिस वाला एक एक गाडी सरकवून राहिला पण ते कोणी तो ऐसा ये संकरी गली है। पार्किंग पूरा लोगों ने करके रख दिया आगे बाजू में दोनों साइड से, और पूरी ट्रैफिक जाम। पुलिस वाले खुद गाड़ी हटा रहे एक एक, लेकिन ड्राइवर्स और लोग अपनी अपनी गाड़ियाँ लाइन से नहीं लगा रहे, ऐसा लग रहा है। यहाँ पे पीछे एम्बुलेंस चिल्ला रही है। बहुत ही बेकार स्थिति है, बहुत ही बेकार यहाँ के हाल है। लोग डाल ही रहे। ले फिर से आगे थोड़ा सा। वाह रे वाह, क्या हाल है, क्या यानी दोनों साइड गूगल ने इस गली से डाल दिया था हमको, और छोटा सा रास्ता लेकिन पूरा पैक। दुकानों की दोनों लाइन के आगे दुनिया भरे की गाड़ियाँ लगी है, टू व्हीलर आड़ी टेढ़ी डबल डबल, उसमें वो संकरा रास्ता, उसमें सब आराम से बैठे, कोई गाड़ी हलाने को तैयार नहीं। ट्रैफिक का जितना काठमांडू और बाकी शहरों में अच्छा नज़ारा दिखा, उतना ही यहाँ पे बुरा। लोग बिल्कुल केयरलेस। तो कहने की बात है कि इतना छोटा संकरा रास्ता में आजू बाजू में पार्किंग, तो टू वे, ना दुकान वाले कुछ कह रहे हैं, ना जिन्होंने गाड़ियाँ पार्क की वो हलाने को तैयार। वो पुलिस वाला एक एक गाड़ी अपने हाथों से बाजू में कर रहा था, तब कहीं जाके हम लोग निकल पाए। और ऊपर से वो पीछे एम्बुलेंस थी, इसलिए शायद पुलिस वाले ने भी बहुत थोड़ा सा मेहनत की, अदरवाइज़ कोई देखने को तैयार नहीं। शहर के हाल बहुत चित्र विचित्र नज़र आए। चलो ये सामने चौक स्क्वायर है, बॉर्डर के पास आ चुके हैं। गूगल के ऊपर कभी भी पूरी तरह भरोसा मत करो। जहाँ कभी भी लगता है कि छोटा मोटा संकरा रास्ता दिख रहा है सामने वाला, तो वहाँ पे रुक जाओ और ज़रा झूम करके देखो उसको, तो फिर से रीरूटिंग कर देगी वो बरोबर, नहीं तो फिर मुश्किल में पड़ जाओगे। यहाँ पे अभी अपने को ये आ गया भिट्ठा मोड़। अभी शायद बॉर्डर और यहाँ से ये बॉर्डर है कि क्या, एक्सचेंज कर लेना पड़ेगा। अभी यही बॉर्डर लग रही है नेपाल की, चेकिंग कर रहे वो लोग, और ये शायद इंडिया में आ गए। लेकिन अपने को भी एक्सचेंज करना है ना। हाँ, बिहार वाली बॉर्डर आ गई, कहाँ लिखा। तो अभी निकल रहे नेपाल की बॉर्डर के बाहर। यहाँ पे मनी एक्सचेंज के लिए रुक गए थे। जो कुछ बचा खुचा था अपने पास नेपाली रुपया, उसको कन्वर्ट करके फिर इंडियन रुपीज़ में लेना ज़रूरी था। तो ज़्यादा कुछ नहीं, 1580 रुपये बचे थे, तो 980 रुपये अपने को मिल गए।
इंडियन करेंसी में। उसके लिए थोड़ा पीछे जाना पड़ा क्योंकि यहाँ पे आगे भंसार वगैरह सब यहीं पे बनता है इस रूट पे। तो काफ़ी बॉर्डर्स है इंडिया और नेपाल के बीच में, काफ़ी जगह बॉर्डर्स लगी हुई है, काफ़ी जगह ऑफिसेस लगे हुए हैं, लोग आना जाना करते हैं। तो एंट्री करते वक्त भंसार के सब कार्यालय यहाँ पे लगे हैं। अब अपन निकल रहे हैं, देखो एंट्री करने वाले हैं, कर रहे हैं। इंडिया में आगे लिखा है वेलकम टू इंडिया। ये इंडियन बॉर्डर, चेकिंग हो जाएगी। सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, चकिया, जनकपुर जो कि नेपाल में है, और सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर जो कि बिहार में है। तो हम लोग अभी निकल रहे आगे, बिहार में एंट्री कर चुके। बॉर्डर पे ज़रा फोटोग्राफी अलाउड नहीं थी तो ब्रेक करनी पड़ी बीच में। अभी ये इंडिया के बिहार स्टेट में हम प्रवेश कर चुके हैं। फिर से अपने देश में हम एंटर कर चुके हैं, अभी विदेशी धरती पर से अपने धरती पर। फिर भी बिहार में बोले तो नेपाल का जो टच है फ़िलहाल यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है। तो ऐसी कुछ अपनी विदेश यात्रा रही डॉल्फिन की, बोलेरोनियो की पहली विदेश यात्रा नेपाल की। 7 दिनों का हमने नेपाल में सफ़र तय किया। एक्चुअली हमने परमिट लिया था, भंसार लिया था 8 दिनों का। एक दिन हमने स्पेस ज़्यादा रखी थी, ज़्यादा भागदौड़ नहीं, ऐसा लगा। बहुत कुछ ऐसा फ्रॉड चीटिंग वाला ऐसा नहीं लगा। आप अपने हिसाब से अगर ठीक ठाक से अगर बिहेव करते हो तो लोग भी आपके साथ रिस्पांस में वैसे ही बिहेवियर करते हैं। अगर आप रूडली बात करोगे तो शायद हो सकता है आपको उस तरह का रिस्पांस मिले। और अपनी अपनी एक अनुभूति होती है, हर किसी का अलग अलग अनुभव होता है। किसी को शायद अच्छा अनुभव नहीं आया होगा भी, तो हो सकता है इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट 100% एवरी थिंग्स आर सिमिलर टू बी, देयर कैन बी सम डिस्क्रिपेंसीज। सो अपने अपने तरीके से अपने अपना अनुभव होता है। हमें ऐसा कुछ ज़्यादा गलत अनुभव नहीं आया, अच्छा लगा, अच्छे लोग हैं, अच्छा सब कुछ है। सिर्फ ये जनकपुर और कुछ काठमांडू के जो क्राउडेड प्लेसेस है उसकी ट्रैफिक में थोड़ा सा, और वो गलियारे है, वो संकरे रास्ते, वहाँ के बिंदास लोग, थोड़ा सा केयरलेस लोग, तो उसके कारण ट्रैफिक में जो कुछ दिक्कत होती है संकरे रास्ते पे, तो वो एक चीज़ नज़र आई। पुलिस बहुत शांत है, छोटे छोटे बच्चे लगते हैं कुछ पुलिस वाले, नए भर्ती होगी तो, और वो बहुत ही शांति से काम करते हैं। कहीं पे कुछ रूडली अपना बिहेवियर नहीं है पुलिस का। खुद अपने हाथों से गाड़ियाँ उठा के सरका के उन्होंने रास्ता बना के दिया। अभी देखा था आपने, कुछ लोग तो एक्सेप्शनल रहते ही है वहाँ पे। तो कोई बात नहीं, अगर आप नेपाल में आने की इच्छा रखते हो तो आप बिंदास्त आ सकते हो, अपनी गाड़ी से आ सकते हो। भंसार ले लो, रोड टैक्स भर लो, मनी एक्सचेंज कर लो, या फिर इंडियन करेंसी हर जगह चलती है, कहीं पे नहीं चलती है ऐसा कोई जगह नहीं है, ऐसा मुझे अनुभव हुआ। छोटे मोटे एकदम, हाँ कैश लेके चलो। छोटे मोटे जगह पे जो एकदम ही बिल्कुल रिमोट एरियाज़ में, जो अगर आप 10 रुपये की 50 रुपये की कुछ ऐसी छोटी मोटी वस्तु, फ्रूट्स वगैरह लेना चाहते हो तो वहाँ शायद नहीं चलेगी ज़्यादातर। लेकिन आप चेंज अगर 1000-2000 के भी अगर आप नेपाली करेंसी के साथ में रखते हो और बाकी करेंसी इंडियन में रखते हो तो आपका काम चल जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो अभी नेपाल का अनुभव था वो पूरा हो चुका, ख़त्म हो चुका। और फिर इंडिया में अब इसका डेस्टिनेशन या तो हमने तय किया है गया, या यहाँ से राजगीर का डिस्टेंस है 242 किलोमीटर, और ETA 6 घंटे 10 मिनट का टाइम लगने वाला है। तो हो सकता है सिंगल वे हो। सीतामढ़ी आएगा फ़िलहाल तो बिहार का, तो इस बहाने बिहार से भी अपना ट्रैवल हो जाएगा इस जर्नी में। तो बने रहिए। कैसा कुछ लगा आपको हमारा नेपाल टूर बताइए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कीजिए। तो फिलहाल चलते हैं आगे, मिलते हैं रास्ते में बिहार के सड़कों पर।